नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स का कंप्लीट सॉल्यूशन करने वाले हैं और इस सीरीज़ के अंदर हमने चैप्टर 1 फिनिश कर लिया है। साथ ही साथ हमने एक्सरसाइज 2.1 भी फिनिश कर ली है। मैं आशा करता हूं आप लोगों की समझ में भी आई होगी। तो दोस्तों, यदि फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, मैं और आप मिलकर शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, पिछली वीडियो के अंदर हमने एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 5 तक फिनिश कर लिया था। दोस्तों, अब चलते हैं एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, इफ अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। कह रहा है कि अल्फा और बीटा यदि जीरोज हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के, एफ एक्स इज इक्वल टू, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दी है दोस्तों एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 के इक्वल। तो कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा माइनस अल्फा बीटा। हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है दोस्तों। तो आइए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, एफ एक्स लिखेंगे और एफ एक्स इज इक्वल टू कितना दिया है, एफ एक्स दिया है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 के इक्वल। अब क्या करेंगे हम, यहाँ से देखिए दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ क्या कह रहा है अल्फा बीटा इसके जीरोज हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ पे निकाल लेते हैं सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू होता है दोस्तों अल्फा इसका पहला जीरो और दूसरा जीरो बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा हुआ सम ऑफ जीरोज, इज इक्वल टू होता है दोस्तों माइनस बी अपॉन ए के इक्वल होता है। और ये बी और ए क्या है दोस्तों, देखिए जर्नल फॉर्म क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, वो होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के इक्वल। ये जर्नल फॉर्म होती है दोस्तों क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो यहाँ से हम इसको कंपेयर कर लेंगे इस इक्वेशन के साथ में जो दी हुई है उसके साथ कंपेयर करके यहाँ से ए बी की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए ए की वैल्यू एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो ए होता है दोस्तों, तो यहाँ पे कोफिशिएंट नहीं दिया हुआ यानी कि 1 के इक्वल है। उसके बाद में एक्स का जो कोफिशिएंट होता है दोस्तों वो बी के इक्वल होता है, यहाँ पे कितना है -1 के इक्वल है। और जो कॉन्स्टेंट बच गया दोस्तों वो होता है सी के इक्वल, जो कि कांस्टेंट कहलाता है। तो अब देखिए यहाँ पे माइनस बी अपॉन ए हमें निकालना है। तो बी की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है -1 के इक्वल और माइनस यहाँ है तो माइनस माइनस हो गया प्लस, यानी कि ये बन गया माइनस ब्रैकेट -1 अपॉन ए की वैल्यू यहाँ पे है 1 के इक्वल। तो यहाँ से क्या बन गया, देखिए माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 1, यानी कि जो सम ऑफ जीरोज है उसकी वैल्यू है 1 के इक्वल, वो है इक्वल टू 1 के। अब निकाल लेते हैं दोस्तों प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, और वो होता है दोस्तों अल्फा मल्टीप्लाई बाई बीटा के इक्वल, और वो इक्वल होता है दोस्तों सी अपॉन ए के, यानी कि सी की वैल्यू कितनी दे रखी है -4, तो यहाँ -4 रखेंगे। और ए की वैल्यू कितनी है 1, तो यहाँ 1 रखा हमने और यहाँ से निकल गया इसका रिजल्ट -4, यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज तो आया -4 के इक्वल और जो सम ऑफ जीरोज है वो आया 1 के इक्वल। अब देखिए दोस्तों हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें करना है 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा माइनस अल्फा बीटा। ये हमें फाइंड आउट, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है दोस्तों। तो देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एलसीएम ले लेते हैं दोस्तों। क्या आएगा, अल्फा बीटा, इसका एलसीएम हो जाएगा दोस्तों अल्फा बीटा। हम तीनों का कर रहे हैं, अल्फा बीटा एलसीएम आ गया। अब क्या करेंगे, देखिए अल्फा से मल्टीप्लाई करें, देखिए यहाँ से कैंसिल तो बीटा आ जाएगा इसका, तो बीटा प्लस में क्या आएगा, यहाँ पे अल्फा आ जाएगा और माइनस में क्या आएगा, अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा दोस्तों। क्योंकि देखिए अल्फा बीटा से मल्टीप्लाई हमें यहाँ पे करना होगा अल्फा बीटा को, तो अल्फा बीटा का होल का स्क्वायर आ गया दोस्तों। अब देखिए क्या आएगा, यहाँ से हम देख पा रहे हैं दोस्तों, ये देखिए अल्फा प्लस में बीटा, तो हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा, और ये माइनस का साइन तो माइनस लगाओ, और ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, यानी अल्फा मल्टीप्लाई बाई बीटा का होल स्क्वायर। उसके बाद नीचे देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोज फिर बन गया अल्फा मल्टीप्लाई बाई बीटा। अब क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे किसकी, अल्फा बीटा, सॉरी सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा कितने के इक्वल आया था, 1 के इक्वल। तो यहाँ रखेंगे 1, फिर माइनस का साइन तो माइनस, फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना है -4, तो -4 रखेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे और डिवाइड में कर देंगे दोस्तों अल्फा बीटा। अल्फा बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना है -4। अब देखिए क्या करेंगे, 1 का 1 आएगा और यहाँ पे माइनस है, और -4 का जब स्क्वायर करेंगे तो कितना बनेगा, 16 बनेगा दोस्तों प्लस का। तो यहाँ से बन गया प्लस और माइनस माइनस हो गया, माइनस का 16 आ जाएगा और डिवाइड में आएगा माइनस का 4। जब यहाँ से सोल्व करते हैं तो बनेगा माइनस का 15 अपॉन में माइनस का 4, और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा दोस्तों और आंसर आ जाएगा 15 अपॉन 4 के इक्वल, और ये हमारा आंसर हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, इफ अल्फा बीटा आर जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल,
यदि अल्फा बीटा जीरोज हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के, ये देखिए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दी हुई है एफ टी इज इक्वल टू 5t² माइनस 7t प्लस 1 के इक्वल। कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा की। तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे एफ टी इज इक्वल टू दे रखा है दोस्तों 5t² माइनस 7t प्लस 1 के इक्वल। अब क्या करेंगे, वही करेंगे, देखिए सम ऑफ जीरोज फाइंड आउट कर लेंगे। सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू होता है दोस्तों अल्फा प्लस बीटा के। जब इसके जीरोज क्या दे रखे हैं, अल्फा बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा होंगे और वो किसके इक्वल होते हैं, माइनस बी अपॉन ए के इक्वल होते हैं दोस्तों। इसको भी वैसे ही कंपेयर करके हम बी की वैल्यू निकाल सकते हैं। जो बी की वैल्यू होती है वो टी का कोफिशिएंट होती है दोस्तों। तो यहाँ से कितनी आएगी, बी की वैल्यू है यहाँ पे -7, तो देखिए माइनस का साइन बाहर और माइनस का 7 अंदर आ जाएगा। उसके बाद डिवाइड में ए, और ए की वैल्यू होती है दोस्तों टी स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो कितनी है 5 के इक्वल। अब क्या करेंगे, देखिए माइनस मल्टीप्लाई बाई माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं दोस्तों, तो ये बन गया 7 और ये बन गया 5, यानी कि 7 अपॉन 5 सम ऑफ जीरोज की वैल्यू आ गई दोस्तों। अब निकाल लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालते हैं दोस्तों, वो इक्वल होता है अल्फा मल्टीप्लाई बाई बीटा के। तो यहाँ से वो इक्वल होता है किसके, जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज वो किसके इक्वल होता है, वो सी अपॉन ए के भी इक्वल होता है दोस्तों। तो देखिए यहाँ से सी की वैल्यू देख लेंगे कितनी बनेगी। सी की वैल्यू होती है जो कांस्टेंट होता है वही वैल्यू होती है सी की, यानी कि 1, और ए की वैल्यू कितनी है 5, तो ये बन गया दोस्तों, इसकी वैल्यू आ गई 1 अपॉन 5 के इक्वल। अब देखिए हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें निकालना है 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा की वैल्यू। तो क्या करेंगे, देखिए एलसीएम लेते हैं तो बनेगा अल्फा मल्टीप्लाई बाई बीटा, और ऊपर बन जाएगा दोस्तों बीटा प्लस अल्फा। तो देखिए प्लस है बीच में साइन, तो हम अल्फा को इधर भी ले जा सकते हैं, बीटा को इधर भी ला सकते हैं। तो क्या बनेगा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा, यानी कि सम ऑफ जीरो चल रहा है दोस्तों, और डिवाइड में क्या है अल्फा मल्टीप्लाई बाई बीटा। तो यहाँ से क्या बन गया, ये सम ऑफ जीरोज की वैल्यू क्या है, वैल्यू रख देते हैं। तो सम ऑफ जीरोज की वैल्यू कितनी रखी है, 7 अपॉन 5 के इक्वल। तो 7 अपॉन 5 हमने रख दिया यहाँ पे, और डिवाइड में क्या है दोस्तों प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, उसकी वैल्यू कितनी है 1 अपॉन 5 के इक्वल, तो वो नीचे रख देते हैं 1 अपॉन 5 रख दिया। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, कैसे, देखिए 7 अपॉन 5 मल्टीप्लाई बाई, जब ये ऊपर जाता है मल्टीप्लाई में तो वैल्यू जो न्यूमरेटर होता है वो डिनोमिनेटर बन जाता है, और जो डिनोमिनेटर होता है वो न्यूमरेटर बन जाता है दोस्तों। तो क्या बन जाएगा 5 अपॉन 1 बन जाएगा, और 5 से 5 कैंसिल, और आंसर आ जाएगा दोस्तों 7 के इक्वल। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, इफ अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। कह रहा है कि अल्फा बीटा यदि जीरोज हैं ऑफ द पोलिनोमियल, ये पोलिनोमियल दी हुई है यहाँ पे एफ वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस में वाई माइनस 2 के इक्वल। कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन अल्फा माइनस 1 अपॉन बीटा। तो इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है 1 अपॉन अल्फा माइनस 1 अपॉन बीटा की। तो देखिए दोस्तों सॉल्यूशन करते हैं। एफ वाई सबसे पहले लिख लेते हैं पोलिनोमियल को, एफ वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 के इक्वल दे रखी है दोस्तों। तो यहाँ से हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, जीरोज निकालने पड़ेंगे। तो यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें मिल रही है, तो इसको करते हैं सोल्व। तो देखिए कैसे करेंगे, वाई स्क्वायर प्लस में वाई माइनस 2 के इक्वल है। तो यहाँ से देखिए इसको हम 0 के इक्वल रख लेते हैं दोस्तों, वाई स्क्वायर प्लस में वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ से जो फर्स्ट होती है इसका और लास्ट का मल्टीप्लाई हम करते हैं तो माइनस 2 वाई स्क्वायर के इक्वल आता है दोस्तों, 2 वाई स्क्वायर माइनस का ये आता है दोस्तों। तो हमें यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, ऐसे फैक्टर बनाने हैं जिनका मल्टीप्लाई जो है वो तो माइनस 2 वाई स्क्वायर के इक्वल आए और उनका सम जो है वो इक्वल आए वाई के। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ बनाएंगे प्लस का 2 वाई मल्टीप्लाई में माइनस का वाई। देखिए जब इसका सम करते हैं तो ये आता है वाई के, प्लस के वाई के इक्वल, और जब मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है माइनस 2 वाई स्क्वायर के। तो ये बन गए दोस्तों फैक्टर इसके। यहाँ से लिखेंगे पहले एज इट इज वाई स्क्वायर वाला एज इट इज आएगा, प्लस में आएंगे दोनों फैक्टर। अब लिखेंगे बारी बारी दोनों फैक्टर, यानी कि 2 वाई माइनस वाई। उसके बाद देखिए लास्ट जो कांस्टेंट है उसको एज इट इज लिखेंगे माइनस 2 इज इक्वल टू 0 के इक्वल। अब जो फर्स्ट की दो हैं यानी कि वाई स्क्वायर और वाई, इन दोनों के अंदर से कॉमन उठाएंगे दोस्तों, तो क्या आएगा, यहाँ से वाई कॉमन लेते हैं तो अंदर बचेगा दोस्तों वाई प्लस 2। अब यहाँ से देखिए हम माइनस 1 कॉमन लेते हैं, बाकी बचे दो, उन दोनों में से हम माइनस 1 कॉमन लेते हैं तो यहाँ से क्या बचेगा, वाई प्लस 2 बचेगा दोस्तों।
इज इक्वल टू 0। अब दो टर्म हमें दिखाई दे रही है, ये कंप्लीट और ये यहाँ से लेके ये कंप्लीट। इन दोनों में से हम कॉमन लेंगे y प्लस 2, क्योंकि ये दोनों के अंदर कॉमन है। y प्लस 2 यहाँ भी है और y प्लस 2 यहाँ भी है, तो यहाँ से हमने y प्लस 2 कॉमन लिया, अंदर बच गया दोस्तों y माइनस में 1 इज इक्वल टू 0। अब देखिए हम इनको क्या कर लेंगे, कंपेयर कर लेंगे, 0 के इक्वल रख लेंगे, तो y प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और यहाँ से आ गया y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे, ये आ गई माइनस 2 के इक्वल और ये इसका पहला 0 यानी कि अल्फा के इक्वल है दोस्तों ये। उसके बाद देखिए y इज इक्वल टू आ गया 1 के इक्वल, तो ये दूसरा 0 यानी कि बीटा के इक्वल है दोस्तों। आगे इसके जीरोज, अब क्या करते हैं देखिए दोस्तों, अब हमें निकालना होगा सम ऑफ जीरोज, क्या होंगे इसके वो। तो सम ऑफ जीरोज होते हैं दोस्तों अल्फा प्लस बीटा के इक्वल, और वो इक्वल होता है माइनस बी अपॉन ए के। और यहाँ से देखिए हम फिर से b की वैल्यू लिखेंगे, तो वो y का जो कोफिशेंट होगा वही b के इक्वल होता है। तो यहाँ कितना है 1, तो यहाँ हो गया -1 और a की वैल्यू भी कितनी है 1, तो इसका आंसर आ गया -1। अब करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, वो क्या आएगा दोस्तों, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ये आएगा दोस्तों अल्फा मल्टीप्लाई बाई बीटा के इक्वल, और ये होता है c अपॉन ए के इक्वल। और c की वैल्यू कितनी है दोस्तों -2 और a की वैल्यू है 1, तो इसका आंसर आ गया दोस्तों -2 के इक्वल। अब चलते हैं क्वेश्चन के पास, 1 अपॉन अल्फा माइनस 1 अपॉन बीटा, ये हमें फाइंड आउट करना है दोस्तों। तो देखिए यहाँ से पहले एलसीएम लेते हैं, यानी कि अल्फा बीटा आएगा, उसके बाद देखिए ऊपर आएगा बीटा माइनस अल्फा, ये आ गया दोस्तों। तो देखिए इसके अंदर हमने जीरोज निकाले हैं, क्यों निकाले, क्योंकि यहाँ पे हमें वैल्यूज रखनी पड़ेंगी, और यदि इसके अंदर सम ऑफ जीरोज बन रहा होता और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के अंदर ये वैल्यू बन रही होती, तो हमें सीधा ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोज और सम ऑफ जीरोज यूज में ले लेते हैं हम, जैसा पिछले क्वेश्चंस के अंदर किया था। लेकिन इसके अंदर सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरो से हमारा काम नहीं चल रहा दोस्तों, इसलिए हमने जीरोज की वैल्यू फाइंड आउट की है। तो अब देखिए यहाँ से वैल्यू पुट कर लेते हैं, बीटा की क्या वैल्यू है 1 और अल्फा की कितनी वैल्यू है -2, तो ये माइनस और माइनस में 2 हमने रख दिया, और डिवाइड में कितना है दोस्तों, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना दे रखा है, वो है -2 के इक्वल। अब देखिए क्या बनेगी वैल्यू, ये आ जाएगा दोस्तों 1 माइनस माइनस प्लस 2 अपॉन -2, तो ये बन गया दोस्तों 2 1 3 के इक्वल, 3/2 माइनस का, यानी कि ये बन गया माइनस का 3/2 के इक्वल आंसर। अब चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 पर। 9th क्वेश्चन है दोस्तों, इफ अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, कह रहा है कि अल्फा बीटा जीरोज हैं, gx इज इक्वल टू 4x स्क्वेयर माइनस 5x माइनस 1 का, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वेयर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वेयर, कह रहा है कि इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है दोस्तों। तो आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले gx लिखेंगे, gx इज इक्वल टू 4x स्क्वेयर माइनस 5x माइनस 1। अब दोस्तों इसके अंदर हमें नंबर ऑफ जीरोज की वैल्यू फाइंड आउट नहीं करनी पड़ेगी। तो आपका क्वेश्चन ये होगा दोस्तों कि हमें कैसे पता लगेगा किसके अंदर हम जीरोज की वैल्यू फाइंड आउट करें और किसके अंदर ना करें। तो दोस्तों सबसे पहले हमें क्या करना होता है, रफ के अंदर हम जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है उसको सिंप्लीफाई करना है दोस्तों हमें पहले, उसके बाद हमें पता चल जाएगा कि उसके अंदर क्या क्या वैल्यू हमें पुट करनी है। तो उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, यहाँ से सम ऑफ जीरोज या फिर जीरोज की वैल्यू वो सब पहले फाइंड आउट कर लेंगे, उसके बाद में इसके अंदर सोल्व करके पुट कर देंगे और आंसर हमारा आ जाएगा। तो अब देखिए दोस्तों यहाँ पे हम क्या करते हैं, gx लिख लिया हमने, gx इज इक्वल टू इतना। उसके बाद क्या करेंगे, देखिए सम ऑफ जीरोज निकालते हैं। तो सम ऑफ जीरोज इक्वल है किसके, ये होता है दोस्तों अल्फा प्लस बीटा और इक्वल होता है ये माइनस बी अपॉन ए के। और यहाँ से देखिए b की वैल्यू होती है x का कोफिशिएंट जो कि -5 है, तो यहाँ से माइनस और -5 यहाँ पे b की वैल्यू हमने रख दी। और डिवाइड में कितना है दोस्तों x स्क्वेयर, a का कोफिशिएंट a की वैल्यू पूछी है, तो a की वैल्यू होती है x स्क्वेयर का कोफिशिएंट जो कि 4 है, तो डिवाइड में 4। यहाँ से देखिए माइनस को जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा प्लस, यानी कि 5/4 इसकी वैल्यू हो गई दोस्तों। सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू 5/4 के। अब निकाल लेते हैं दोस्तों प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है दोस्तों अल्फा मल्टीप्लाई बाई बीटा के इक्वल, और वो इक्वल होता है c अपॉन ए के। और यहाँ से देखिए c की वैल्यू कांस्टेंट कितना है -1, तो यहाँ पे रखेंगे -1 और डिवाइड में a की वैल्यू कितनी है 4, तो 4 रखेंगे और यहाँ से आ गई दोस्तों इसकी वैल्यू -1/4 के इक्वल। अब देखिए जो वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है वो निकालते हैं। यहाँ से देखिए क्या करना है, अल्फा स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाई बीटा प्लस अल्फा मल्टीप्लाई बाई बीटा स्क्वेयर,
यहाँ से हम क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ से हम कॉमन लेते हैं अल्फ़ा बीटा, तो अंदर क्या बचेगा देखिए, यहाँ बचेगा अल्फ़ा, क्योंकि यहाँ पे 2 अल्फ़ा और 1 बीटा है, तो बीटा हमने कॉमन लिया, अल्फ़ा भी हमने कॉमन लिया, बच गया अल्फ़ा। प्लस में यहाँ से देखिए 2 बीटा है 1 अल्फ़ा है, तो अल्फ़ा लिया बाहर और बीटा लिया, बीटा बच गया, तो प्लस में बीटा, ये वैल्यू है दोस्तों। देखिए यहाँ पे अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय बीटा है, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हैं, तो हम यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरो की वैल्यू लिखेंगे और यहाँ पे सम ऑफ जीरो अल्फ़ा प्लस बीटा। देखिए क्या होगी, प्रोडक्ट ऑफ जीरो की वैल्यू दोस्तों, जीरोज की वैल्यू है 1/4, जबकि सम ऑफ जीरोज की वैल्यू है 5/4 के इक्वल। अब देखिए इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं और क्या आंसर आएगा, -5/16, 4 4 जा 16, ये इसका आंसर हो गया दोस्तों। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, इफ अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस 5x प्लस के। कह रहा है कि यदि अल्फा बीटा जीरोज हैं इस पोलिनोमियल के, सच दैट अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1। कह रहा है ये गिवन दे रखा है हमें, अल्फा माइनस बीटा जो है वो 1 के इक्वल है। फाइंड द वैल्यू ऑफ के, और हमें फाइंड आउट करनी है के की वैल्यू, जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो आइए दोस्तों इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे दोस्तों fx जो है दे रखा है कितना, एक्स स्क्वेयर माइनस 5x प्लस के, ये दे रखा है दोस्तों। उसके बाद देखिए हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है अल्फा माइनस बीटा जो है वो इक्वल है 1 के, तो इसको हम इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं दोस्तों। उसके बाद देखिए क्या करेंगे, इसके अंदर से हम निकाल लेते हैं सम ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट तो नहीं निकलेगा लेकिन सम ऑफ जीरोज, देखिए जीरोज तो इसके हम फाइंड आउट नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ पे गिवन नहीं है, इसलिए जीरोज तो नहीं फाइंड आउट हो पाएंगे। तो हम निकाल लेते हैं सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज। और सम ऑफ जीरोज क्या होता है, वो होता है दोस्तों अल्फा प्लस बीटा के इक्वल, और वो इक्वल होता है -b/a के। तो यहाँ से हम -b की वैल्यू रख सकते हैं, यानी कितना हुआ, माइनस तो ये है और माइनस ही वो प्लस हो गया, तो प्लस का 5/a, और a की वैल्यू कितनी है 1, तो ये हो गया इक्वल किसके, 5 के। उसके बाद देखिए दोस्तों प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालेंगे तो वो c/a के इक्वल होता है, तो यहाँ पे c तो कांस्टेंट है k, चलिए वो निकाल लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल है दोस्तों अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा के, और वो इक्वल हो जाएगा c/a के। तो यहाँ से c की वैल्यू है k और a की वैल्यू है 1, तो वो k के इक्वल हो गया। अब देखिए दोस्तों यहाँ से देखिए जो सम ऑफ जीरोज हमने निकाला है अल्फा प्लस बीटा, वो किसके इक्वल आ गया, 5 के। तो यहाँ लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू है 5 के, ये इक्वेशन सेकंड इसको नाम देंगे। इक्वेशन 1 हमारे पास पहले गिवन है। अब क्या करेंगे, सोल्व कर लेते हैं दोनों को। तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे दोस्तों। तो क्या आएगा देखिए, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 5, जबकि अल्फा माइनस बीटा सेकंड इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू है 1 के। अब इनको ऐड करना है हमें, तो देखिए एक प्लस का एक माइनस का, तो ये कैंसिल हो गए। उसके बाद अल्फा प्लस का, ये भी अल्फा प्लस का, तो 2 अल्फा बन गया इज इक्वल टू, देखिए दोनों प्लस के हैं तो 5 1 6 के इक्वल आ गया। और यहाँ से देखिए अल्फा की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे, तो दिस इंप्लाइज दैट अल्फा इज इक्वल टू हो गया 6/2, यानी कि 3 के इक्वल। तो यहाँ से देखिए अल्फा की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब इसको पुट कर देंगे हम, पुटिंग अल्फा इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 के अंदर हम इसको पुट कर लेते हैं। तो क्या है इक्वेशन, अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1, तो अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1। इसके अंदर पुट करेंगे तो देखिए 3 माइनस बीटा इज इक्वल टू है 1 के। तो अब यहाँ से देखिए दोस्तों क्या करेंगे, बीटा को इधर लेके जाएंगे प्लस का बन जाएगा, और 1 को इधर ले आएंगे, तो ये बन गया दोस्तों बीटा इज इक्वल टू 3 माइनस 1, कितना बन गया, ये बन गया 2 के इक्वल। तो यहाँ से देखिए बीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई, यहाँ से अल्फा की आ गई थी, यहाँ से बीटा की आ गई थी। अब हमें के की वैल्यू निकालनी है दोस्तों, और के की वैल्यू यहाँ से देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो निकाला था हमने अल्फा मल्टीप्लाई बाई बीटा इज इक्वल टू था के इक्वल। यहाँ से देखिए के की वैल्यू यहाँ से निकलेगी। अब हम प्रोडक्ट कर सकते हैं क्योंकि अल्फा की वैल्यू हमें पता है और बीटा की वैल्यू भी हमें पता है। तो अल्फा इज इक्वल टू कितना है दोस्तों, वो है 3 के इक्वल, और बीटा की वैल्यू कितनी है 2 के इक्वल, इज इक्वल टू हो गया के इक्वल। अब यहाँ से देखिए 3 2 जा 6, तो यहाँ से के की वैल्यू आ गई दोस्तों 6। क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों, इफ अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। कह रहा है कि अल्फा बीटा जीरोज हैं पोलिनोमियल के, ये पोलिनोमियल दे रखे हैं दोस्तों, इसके जीरोज हैं अल्फा बीटा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो
वैल्यू निकालिए किसकी, के की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। इफ़ इसके बाद कह रहा है कि अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ जीरो जो है वो इक्वल है 1/2 अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, यानी कि 1/2 के प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ के हाफ के इक्वल है सम ऑफ जीरोज़। तो उसके बाद हमें फाइंड आउट करनी है के की वैल्यू। तो आइए दोस्तों सॉल्यूशन देख लेते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे एफ एक्स इज इक्वल टू दे रखा है x² माइनस के प्लस 6 मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 2k माइनस 1, ये दे रखा है दोस्तों एफ एक्स की वैल्यू। उसके बाद देखिए गिवन क्या दे रखा है हमें, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू दे रखा है 1/2 प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़, यानी कि सम ऑफ जीरो जो है वो हाफ है किसका, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ का। तो अब देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे फाइंड आउट कर लेते हैं दोस्तों सम ऑफ जीरोज़ को। सम ऑफ जीरोज़ इक्वल टू होगा दोस्तों अल्फा प्लस बीटा के, जो होगा माइनस बी अपॉन ए के इक्वल। और यहाँ से हम बी की वैल्यू देखें तो क्या आ रही है दोस्तों, माइनस, बाहर ये लगा हुआ माइनस। अब बी की वैल्यू लिखेंगे तो क्या है, माइनस ऑफ के प्लस 6, ये वैल्यू है दोस्तों। डिवाइड में ए, और ए की वैल्यू कितनी है 1। तो यहाँ पे देखिए सम ऑफ जीरोज़ की वैल्यू माइनस माइनस प्लस, यानी कि इसकी वैल्यू हो गई के प्लस 6 के इक्वल, ये हो गई सम ऑफ जीरोज़ की वैल्यू। अल्फा प्लस बीटा यहाँ से हम लिख देते हैं अल्फा प्लस बीटा इक्वल हो गया किसके, के प्लस 6 के। अब देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ निकालते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ इक्वल है दोस्तों अल्फा मल्टीप्लाई बाई बीटा के, और ये इक्वल होता है सी अपॉन ए के। तो सी की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 2 मल्टीप्लाई बाई 2k माइनस 1 के इक्वल, और डिवाइड में है ए, यानी ए की वैल्यू कितनी दे रखी है दोस्तों यहाँ पे 1। तो ये बन गई यहाँ पे, यहाँ लिख सकते हैं अल्फा मल्टीप्लाई बाई बीटा इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 2k माइनस 1 के इक्वल। अब देखिए जो गिवन दे रखा था हमें कि भाई अल्फा प्लस बीटा जो है वो 1/2 है किसका, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ का। तो यहाँ वैल्यू हम पुट कर देते हैं। तो पुटिंग देखिए अल्फा प्लस बीटा कितना है, के प्लस 6 इज इक्वल टू हो गया अल्फा मल्टीप्लाई बाई बीटा, यानी कितना दे रखा है, ये दे रखा है, ये आ गया यहाँ से देखिए 2 मल्टीप्लाई बाई 2k माइनस 1, यहाँ से वैल्यू रख दी, और डिवाइड में कर देंगे दोस्तों डिवाइड बाई 2। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब देखिए दिस इम्प्लाइज दैट कितना बना, k प्लस 6, ये इधर वाला इक्वल है किसके, 2k प्लस माइनस 1k, ये बन गया। अब क्या करेंगे, जो k की वैल्यूज़ हैं उनको एक तरफ और जो कांस्टेंट हैं उनको एक तरफ कर लेंगे। तो यहाँ से देखिए क्या करेंगे, इस k को उधर ले जाते हैं तो 2k माइनस k हो जाएगा, और इज इक्वल टू में आ जाएगा 6, ये प्लस में हो जाएगा 6 प्लस 1 के इक्वल। अब यहाँ से निकल जाएगा दोस्तों k इज इक्वल टू 7 के इक्वल, ये हमारा आंसर हो गया। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। यदि आपका कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। उसके बाद यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर दोस्तों।